तलाश के लिए निकली थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। रानो चिड़िया फौरन उसके पास जाती है। हे भगवान, ये क्या चीज है? ये तो सोने का अंडा है। ऐसा अंडा तो मैंने कभी नहीं देखा, ना ही कभी सुना है। मेरी बेटी गुड़िया तो अभी उड़ना ही सीख रही है और कुकू को तो अंडे को पहचानना भी नहीं आता। आखिर ये अंडा किसका है? अंडा यहाँ कहाँ से आया? ना जाने ये अंडा किसकी अमानत है। मैं इस अंडे को ऐसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। मुझे जंगल के सभी पक्षियों से पूछना होगा। ना जाने किस माँ का अंडा है, किस हाल में होगी वो माँ। और फिर रानो चिड़िया उस अंडे को उठाती है और सीधे हरियाली तोती के घर की ओर चली जाती है। मिठू भैया, हरियाली बहन, माफ करना, मैं अचानक यूं ही आ गई, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। देखो ना, मुझे ये अंडा मिला है। ना तो ये मेरा है, ना मेरी समझ में कुछ आ रहा है कि आखिर इसका क्या ही करना है। क्या तुम दोनों में से ये अंडा किसी का है? कहीं गलती से उड़ते उड़ते तुम्हारा अंडा तो घोंसले से नहीं गिर गया ना? अरे अरे रानो, तुम होश में तो हो। हमने कभी कोई सोने का अंडा नहीं दिया है, ना देखा है, ना सोचा है। हमारे अंडे तो सादा सफेद होते हैं और वो भी हम खुद अपनी आँखों के सामने रखते हैं। रानो, तुम मजाक कर रही हो या फिर सचमुच घबराई हुई हो तुम? अरे मिठू जी, जरा धीरे बोलो। रानो बहन तो सच में घबराई हुई लग रही हैं। देखो रानो, ये अंडा हमारा नहीं है। हम तो अपने अंडों को गिन गिन कर संभाल कर रखते हैं। तुम किसी और के पास जाओ, शायद ये किसी और की अमानत है। अच्छा ठीक है, मैं बंटी भाई से पूछती हूँ। उनका घोंसला भी मेरे घोंसले के पास ही है, शायद ये उनका हो सकता है। और फिर रानो चिड़िया उस अंडे को उठाती है और बंटी कबूतर के घर की ओर चली जाती है। बंटी भैया, मुझे आपके पास एक जरूरी बात के लिए आना पड़ा है। मुझे ये अंडा मिला है। ये कोई साधारण अंडा नहीं है, ये एक सोने का अंडा है। कहीं ये आपका तो नहीं? शायद किसी उड़ती चील या फिर पक्षी का तो नहीं गिर गया? अरे अरे रानू बहन, ये तुम क्या कह रही हो? सोने का अंडा? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं राजा कबूतर हूँ? मेरे अंडे तो नीले सफेद होते हैं, वो भी जब भाग्य अच्छा हो। और फिर अगर मेरे पास ऐसा अंडा होता तो क्या मैं इस छोटे से झोपड़ी में बैठा होता? मैं तो किसी महल में बैठा होता। तो फिर ये अंडा किसका है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक आखिरी कोशिश करती हूँ। कालू कौवे और गौरी कवि के पास जाकर देखती हूँ, शायद ये अंडा उनका हो। और फिर रानो चिड़िया फिर से उड़ान भरती है। बेचारी थकी हारी कालू कौवे और गौरी कवि के घर के पास जाती है। कालू भैया, गौरी बहन, माफ करना, आपको तंग कर रही हूँ, लेकिन आज एक अजीब बात हो गई है। मुझे ये सोने का अंडा मिला है। हाँ, सही सुना आपने, सोने का। क्या ये आपका है? कहीं ये गलती से? क्या कहा रानो? सोने का अंडा? अरे वो तो हमारा ही है। मैं और गौरी, दरअसल एक राज की बात है, आप किसी को बताना मत। कुछ दिनों पहले हमें एक बहुत दुर्लभ औषधि मिली थी जो हमने खा ली थी। हमें एक संत पक्षी ने दी थी। शायद उसी वजह से हमारे अंडे में चमत्कारी बदलाव हो गया है, लेकिन गलती से अंडा हमारे घोंसले से गिर गया था। हम तो बहुत परेशान थे। हाँ हाँ रानो बहन, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने हमारा खोया हुआ अनमोल रत्न हमें लौटा दिया। अब सोचो, तुम्हारे जैसे अच्छे पड़ोसी हो तो जंगल तो जन्नत ही बन जाए। अच्छा ठीक है, अगर ये वाकई तुम्हारा है तो रख लो। मैं तो बस जानना चाहती थी। और फिर रानो चिड़िया वो सोने का अंडा कालू और गौरी को दे देती है। रानो चिड़िया अंडा देके अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है। वाह वाह कालू जी, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसा झूठ बोला कि रानो को तो भनक तक नहीं लगी। हो, अबे और क्या। अरे ये अंडा तो चील का लगता है, लेकिन अब ये हमारा है। मैं इसे शहर ले जाऊंगा, किसी अमीर इंसान को बेचूंगा और फिर राजा कालू बनूंगा। चीलू जी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे कहा था अंडे को अकेला मत छोड़ना। अरे लेकिन अंडा उड़ गया या किसी ने चुरा लिया? अब मैं पूरे जंगल का एक एक घोंसला चेक करूंगा। जिसने भी हमारा अंडा छुपाया होगा वो बचेगा नहीं। मेरा विश्वास करो, मैं अंडे को कैसे भी ढूंढ कर लाऊंगा। और फिर चीलू अपने घोंसले से उड़ जाता है। शांत हो जाओ पक्षियों, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाने आया हूँ, लेकिन मैं अपना अंडा ढूंढने आया हूँ। जब तक मेरा अंडा मुझे नहीं मिल जाता मैं वापस नहीं जाऊंगा। हर घोंसला देखूंगा, जो भी चोर निकला उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो मिठू, अब जल्दी से मुझे अपना घोंसला चेक करने दो।
अरे न न न नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर रानू चिड़िया, उसके पास एक सोने का अंडा था, उसने सबको दिखाया था। हाँ सच्ची, आप उसके पास जाओ। चील गुस्से में उड़ता हुआ सीधे रानू चिड़िया के घोंसले की ओर निकल जाता है। रानो, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू हमारा अंडा चुराएगी, हमारे होने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। नहीं नहीं, मैं भगवान की कसम खा रही हूँ, मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। वो अंडा मुझे बाहर मिला था। मैंने तो मिठू से पूछा, सबसे पूछा, और वो मैंने कालू और गौरी को दे दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो अंडा उन्हीं का है। चीलू गुस्से में उड़ता हुआ सीधे कालू कौवे के घर पहुँच जाता है, लेकिन कालू कौवा उस अंडे को बेचने शहर जा चुका था। चीली जी मुझे माफ कर दो। कालू जी उस अंडे को बेचने शहर चले गए हैं, वो झूठ बोल रहे थे, मुझे माफ कर दो। और फिर चील तेजी से जंगल की ओर उड़ जाता है। वह कालू कौवे को रास्ते में ही रोक लेता है। कालू, तू तो जंगल का सबसे बड़ा धोखेबाज है। मासूमों से झूठ बोलकर अंडा ले लिया। अब तू रहेगा इस पिंजरे में और सब जानवर देखेंगे तेरा असली चेहरा। मेरा अंडा मुझे वापस कर। और फिर कालू कौवा चील को उसका अंडा वापस दे देता है। चीलू अपने अंडे को अपनी पत्नी को सौंप देता है और कालू कौवे को वह एक पिंजरे में बंद कर देता है। जंगल के सभी पक्षी हैरान थे। कालू कौवा अब बहुत पछता रहा।